Welcome to Gita Gyan. नमस्कार। आज हम एक बहुत ही कह सकते हैं अनूठे और गहरे विषय में उतर रहे हैं। अष्टावक्र गीता का 20वां अध्याय। नमस्कार। हाँ, ये अध्याय सच में बहुत गहरा है। हाँ, और ये खास इसलिए भी है ना क्योंकि इसमें परम सत्य मतलब वो जो मुक्ति की अवस्था है उसका वर्णन है, और वो भी खुद राजा जनक के शब्दों में। बिल्कुल, राजा जनक जो मतलब जीते जी ही मुक्त माने जाते हैं। हाँ, तो ऐसा लगता है मानो वो अपनी उस अवस्था का अनुभव हमारे साथ साझा कर रहे हों, एक तरह से उस स्थिति की आत्मकथा जैसी। बिल्कुल सही कहा आपने, एक भीतरी अनुभव का बयान। पर पहली बार जब कोई इसे सुनता है या पढ़ता है तो जनक के शब्द शायद थोड़े चौंकाने वाले लग सकते हैं। हाँ, लग सकते हैं। क्योंकि वो लगभग हर उस चीज को नकारते हैं जिसे हम आम तौर पर सच मानते हैं। अपना ये शरीर, हमारा मन, ये दुनिया, यहाँ तक कि ज्ञान और मोक्ष को भी। हाँ, ज्ञान और मोक्ष जैसी अवधारणाओं को भी। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इस गूढ़ अध्याय के मर्म को पकड़ें। जनक आखिर किस परम अवस्था की बात कर रहे हैं? ये जो स्थापित मान्यताएं हैं उनको वो क्यों नकार रहे हैं? और सबसे जरूरी, हमारे लिए इसका क्या मतलब हो सकता है? हाँ, ये समझना जरूरी है। तो चलिए इसको थोड़ा और खोलते हैं, इस अनुभव की परतों को समझते हैं। जरूर। तो जनक जो हैं वो शुरुआत ही मतलब कुछ बहुत ही मूलभूत सवालों से करते हैं। वो पूछते हैं, कहाँ है पंच महाभूत? ये शरीर कहाँ है? इंद्रियां, मन कहाँ है? और फिर कहते हैं, मेरे लिए जो स्वभाव से निर्मल निरंजन हूं, शून्य कहाँ और निराशा कहाँ? श्लोक 1। अब ये तो बड़ी अजीब बात लगती है क्योंकि ये सब चीजें तो हमारे रोजमर्रा के अनुभव का हिस्सा हैं। हाँ बिल्कुल, और यहीं से ये बात गहरी होती है। ये समझना यहाँ बहुत जरूरी है कि जनक जो बोल रहे हैं वो उस अवस्था से बोल रहे हैं जो हमारे सामान्य सापेक्ष अनुभवों से बिल्कुल परे है। अच्छा। जिसे हम परम आत्मानुभव कह सकते हैं। उस धरातल पर वो जो हम कार्य कारण का नियम मानते हैं ना, कॉज एंड इफेक्ट, वो लागू ही नहीं होता। कार्य कारण लागू नहीं होता? कैसे? देखिए, जैसे पंचभूत हैं वो कारण है और शरीर उनका कार्य, इंद्रियां कारण है और मन में जो संवेदनाएं उठती हैं वो उनका कार्य है। ये सब जोड़े में है। लेकिन जब वो कर्ता का भाव ही नहीं रहता, मतलब मैं कर रहा हूं या मेरे साथ हो रहा है वाला जो अहंकार है वो जब घुल जाता है तो फिर ये कार्य कारण के जोड़े कहाँ टिकेंगे? उस अनुभव में ये सब भेद मिट जाते हैं। अच्छा, तो कर्ता न होने से कारण कार्य श्रृंखला टूट जाती है। हाँ, एक तरह से। और ध्यान दीजिए, जनक सिर्फ स्थूल चीजों को नहीं नकार रहे, वो शून्य यानी वॉइड और उससे पैदा होने वाली निराशा को भी नकार रहे हैं। हाँ, ये भी कहा उन्होंने, शून्य और निराशा कहाँ? कुछ दर्शन है जैसे बौद्ध धर्म में माध्यमिक शाखा, वो शून्य को ही अंतिम सत्य मानते हैं। पर वेदांत में और यहाँ जनक के अनुभव में आत्मा का सत्य शून्य या खालीपन की कोई नकारात्मक अवस्था नहीं है। तो फिर क्या है? वो तो उससे भी परे है, एक शांत, निर्मल, अपने आप में स्थित अवस्था। आप ऐसे सोचिए, आप वो अंतिम देखने वाले हैं जिसके लिए अब देखने को कुछ और बचा ही नहीं, क्योंकि सब कुछ आप ही में समा गया है, कोई दूसरा है ही नहीं। सब कुछ देखने वाले में ही समा गया। अच्छा, तो ये सिर्फ बाहरी दुनिया या मन के नकारने की बात नहीं है, पर मामला यहाँ और भी मतलब पेचीदा हो जाता है। हाँ। जनक आगे कहते हैं कि शास्त्र, आत्मज्ञान, वैराग्य, संतोष, इच्छाओं का न होना, ये सब भी उनके लिए अर्थहीन है जिन्होंने द्वंद्वों को पार कर लिया है। श्लोक 2। ये तो साधना के अंग माने जाते हैं। हाँ बिल्कुल। और फिर वो ज्ञान और अज्ञान, मैं, ये, मेरा, यहाँ तक के बंधन और मोक्ष, इनका भी खंडन करते हैं। श्लोक 3। अब ज्ञान और मोक्ष, इन्हें तो हम आध्यात्मिक यात्रा का सबसे ऊंचा लक्ष्य मानते हैं, इन्हें नकारने का क्या मतलब हुआ? हाँ, और यही इस अध्याय का शायद सबसे क्रांतिकारी पहलू है। देखिए, ये जो सारी अवधारणाएं हैं ना, शास्त्र पढ़ना, ज्ञान इकट्ठा करना, वैराग्य साधना, संतोष रखना, इच्छाओं को जीतना, हाँ, यहाँ तक कि बंधन से छूटकर मोक्ष पाने की जो इच्छा है, हाँ, वो भी ये सब मन और बुद्धि के दायरे में ही काम करती हैं। मन और बुद्धि के दायरे में? जी हाँ, ये उस मैं यानी अहंकार के लिए जरूरी हैं जो हमेशा द्वंद्वों में जीता है, सुख दुख, अच्छा बुरा, पास दूर, मेरा तेरा। और हाँ, ज्ञान अज्ञान, बंधन मोक्ष भी, ये सब मन के ही खेल हैं। अच्छा, तो जब साधना के द्वारा व्यक्ति इस मन बुद्धि के खेल से ऊपर उठ जाता है, अपने असली आत्म स्वरूप में टिक जाता है, तो वो अहंकार ही नहीं बचता जिसके लिए ये सब अवधारणाएं बनी थी।
आप सोचिए, अगर मैं का भाव ही घुल गया तो ज्ञान किसके लिए होगा? अज्ञान किसका था? बंधन में कौन था जो अब मोक्ष पाए? ये सारे सवाल ही उस अवस्था में बेमानी हो जाते हैं, मतलब ही नहीं रह जाता इनका। तो मैं के मिटते ही ये सब द्वंद्व खत्म। हाँ, यहाँ मैं और यह या मेरा, इदम मम का जो रिश्ता है उसे समझना जरूरी है। जब तक मैं यानी जानने वाला मौजूद है, तभी तक यह यानी दुनिया का अनुभव होता है। और इसी मैं के साथ मेरा का भाव जुड़ता है। लेकिन जब वो कर्ता और भोक्ता रूपी मैं ही शांत हो गया, तो उससे जुड़ी दुनिया और मेरापन का बोध कैसे बना रह सकता है? आत्मा अनुभव इन सभी सापेक्षिक विचारों से बिल्कुल आजाद है। मैं इनसे बनता या बिगड़ता नहीं है। तो मतलब अगर अहंकार ही नहीं रहा, जैसा आप कह रही हैं, तो फिर उन कर्मों का क्या जो हमने पहले किए हैं? जनक आगे प्रारब्ध कर्म की बात करते हैं। हाँ, श्लोक 4 में। हाँ, प्रारब्ध कर्म, फिर जीवन मुक्ति यानी जीते जी मुक्ति, और विधेय कैवल्य यानी मृत्यु के बाद वाली मुक्ति, इन सब का भी वो खंडन करते हैं। उनके लिए जो सदा निर्विशेष हैं। श्लोक 4। और फिर आगे कर्तापन, भोक्तापन, विचारों का उठना या शांत होना, प्रत्यक्ष या परोक्ष ज्ञान, इन सब का भी निषेध। श्लोक 5। ये तो मतलब कर्म का जो पूरा सिद्धांत है उस पर ही सवाल उठाता लगता है। हाँ, ये कर्म के सिद्धांत की जड़ पर चोट करता है, बिल्कुल। लेकिन उसे गलत साबित करने के लिए नहीं, बल्कि उसकी सीमा बताने के लिए। अच्छा, सीमा बताने के लिए। हाँ, कर्म और उसके फल का जो सिद्धांत है वो पूरी तरह से अहंकार पर आधारित है। कर्म करने वाला मैं है, अहंकार, और उसका अच्छा बुरा फल भोगने वाला भी वही मैं है। ठीक है। अब सोचिए, जब आत्म साक्षात्कार में वो मैं ही नहीं रहा, वो कर्ता भोक्ता भाव ही मिट गया, तो प्रारब्ध कर्म अपना फल किसे देगा? स्रोत में एक बहुत अच्छी मिसाल दी गई है। जैसे कोई अपराधी मर जाए तो पुलिस उसके नाम का गिरफ्तारी वारंट लेकर क्या करेगी? कुछ नहीं कर सकती। हाँ, वो फाइल बंद हो जाती है। कर्म का लेखा जोखा रखने वाला ही नहीं रहा। वाह, ये मिसाल तो बहुत अच्छी है। आत्मा का स्वभाव निर्विशेष बताया गया है, मतलब उसमें कोई हिस्से, भेद या गुण अवगुण नहीं है। वो एक अखंड सत्ता है, और वह निस्वभाव भी है, यानी उसका अपना कोई बंधा हुआ स्वभाव या प्रकृति नहीं है, जैसे अहंकार या वासनाएं। इसीलिए वो न तो कर्म करता है, अकर्ता, और न ही फल भोगता है, अभोक्ता। और जहां तक विचारों के उठने या शांत होने की बात है, ये तो मन का काम है, आत्मा का नहीं। आत्मा तो बस उन विचारों को प्रकाशित करती है जिससे सूरज दुनिया को दिखाता है, साक्षी भाव में। हाँ, साक्षी भाव। और प्रत्यक्ष ज्ञान जो इंद्रियों से मिलता है और परोक्ष ज्ञान जो शास्त्रों या शब्दों से मिलता है, ये भी मन और बुद्धि के ही औजार हैं। आत्मा इन सब से परे है, केवल साक्षी, केवल प्रकाशक। अच्छा, देखिए, इसलिए वेदांत की जो पूरी ज्ञान मीमांसा है, मतलब ज्ञान कैसे पैदा होता है, वृत्ति बनती है, फिर फल चैतन्य प्रकाशित होता है, उससे अपरोक्ष ज्ञान होता है, ये पूरी प्रक्रिया भी उस परम आत्म अनुभव के सामने अप्रासंगिक हो जाती है, क्योंकि वहां जानने वाला, जानने की प्रक्रिया और जानी जाने वाली वस्तु ये भेद ही नहीं रहते, सब एक हो जाता है। सब एक। तो अगर कर्ता भोक्ता, ज्ञान अज्ञान, बंधन मोक्ष, ये सब सापेक्षिक हैं और आत्मा अनुभव में मिट जाते हैं, तो फिर ये जो हम देखते हैं ये दुनिया, इसमें मोक्ष चाहने वाले लोग, मुमुक्षु, योगी, ज्ञानी, बंधे हुए लोग, मुक्त लोग, इनका क्या मतलब है फिर? श्लोक 6। और सृष्टि का होना, उसका नाश होना, कोई लक्ष्य यानी साध्य होना, उस तक पहुंचने का साधन, साधना करने वाला साधक, और लक्ष्य की प्राप्ति यानी सिद्धि, ये सब क्या है फिर? श्लोक 7। क्या ये सब बस एक भ्रम है? इसका निचोड़ क्या है? देखिए, यहाँ जो समझने की कुंजी है वो जनक के ही शब्दों में है, स्वस्वरूपे अहम अद्वैय। मतलब जब मैं अपने अद्वैत एक रस स्वरूप में स्थित हूँ, तब ये सब भेद कहाँ? अच्छा, उस स्थिति से देखने पर। हाँ, उस परम एकता के अनुभव में ये सारे विभाजन, जैसे साधक और सिद्ध पुरुष में फर्क, बद्ध जीव और मुक्त आत्मा में फर्क, साधन और साध्य में फर्क, दुनिया और मोक्ष की चाह रखने वाले में फर्क, ये सब अपने आप घुल जाते हैं, मिट जाते हैं। पर यह समझना बहुत जरूरी है कि ये सत्य उस अवस्था से देखा गया है। जब तक हम उस अवस्था में नहीं हैं, जब तक यात्रा चल रही है, तब तक साधन जैसे ध्यान, ज्ञान, भक्ति, साधक का प्रयास और साध्य यानी लक्ष्य, ये सब बहुत महत्वपूर्ण और वास्तविक है। हाँ, ये बात ध्यान रखनी होगी। बिल्कुल, इन्हें नकारा नहीं जा सकता। लेकिन जैसे मंजिल पर पहुंचने के बाद रास्ते का महत्व बदल जाता है
है ना? वैसे ही आत्म साक्षात्कार के बाद साधना के भेद अर्थहीन हो जाते हैं। अच्छा उदाहरण है। ये कुछ वैसा ही है जैसा गौड़पादाचार्य ने मांडुक्य कारिका में कहा है, न निरोधो न चोत्पत्ति न बद्धो न च साधकः न मुमुक्षुर न वै मुक्त इत्येषा परमार्थता। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि परम सत्य के नजरिए से देखें तो न कुछ नष्ट होता है, न कुछ पैदा होता है, न कोई बंधा हुआ है, न कोई साधना कर रहा है, न कोई मोक्ष चाहता है और न ही कोई मुक्त है। यही परमार्थ सत्य है। ये सारे भेद व्यवहार में है, परमार्थ में नहीं। व्यवहार में है, परमार्थ में नहीं, ठीक है। पर बात यहाँ रुकती नहीं और भी गहरी होती जाती है। जनक फिर ज्ञाता यानी जानने वाला, ज्ञान का साधन जैसे इंद्रियां या मन, ज्ञेय यानी जानी जाने वाली वस्तु और स्वयं ज्ञान, इन सब का भी खंडन करते हैं। श्लोक 8। हाँ। फिर मन की चंचलता, विक्षेप, एकाग्रता, निश्चय वाला ज्ञान, मोह, खुशी, दुख, इन सब का भी निषेध। श्लोक 9। फिर व्यावहारिक जगत और परमार्थ सत्ता का भेद, सुख और दुख का भेद। श्लोक 10 और आगे माया, संसार, राग यानी अटैचमेंट, विराग यानी डिटैचमेंट, जीव और ब्रह्म का भेद, इन सब का भी खंडन। श्लोक 11। अरे, ये तो ऐसा लगता है जैसे हर उस चीज को नकारा जा रहा है जिसे हम अनुभव करते हैं या जिसके बारे में हम सोचते हैं। हाँ, बिल्कुल। और यही इस अध्याय का उद्देश्य है, ये दिखाना कि आत्मा का जो असली स्वरूप है वो हमारे मन और बुद्धि द्वारा बनाए गए सभी खांचों, सभी कॉन्सेप्ट से पूरी तरह परे है। अच्छा। जनक के शब्दों में कहें तो आत्मा सदा विमल है, मतलब हमेशा शुद्ध। उस पर किसी अनुभव या विचार का कोई दाग नहीं लगता। वो नित्य निष्क्रिय है, मतलब वो कभी कुछ करती नहीं, हमेशा अकर्ता भाव में रहती है, क्रिया और प्रतिक्रिया से परे। और वो निर्विमर्श है, यानी वो सोच विचार तर्क वितर्क के दायरे से बिल्कुल बाहर है। सदा विमल, नित्य निष्क्रिय, निर्विमर्श। हाँ, यहाँ तक कि जीव मतलब आत्मा जो हमें शरीर और मन से बंधी हुई लगती है, और ब्रह्म यानी परम सत्ता, इनका भेद भी अंतिम नहीं है। ये भेद भी अहंकार और मन के कारण ही दिखाई देता है। तो जीव और ब्रह्म का भेद भी भ्रम है अंतिम सत्य के स्तर पर। हाँ, जब मन शांत हो जाता है तो अहंकार रूपी जीव अपने को ब्रह्म से अलग महसूस करना बंद कर देता है। श्रोत में एक बहुत सुंदर उपमा दी गई है। कौन सी? जैसे किसी बर्तन में पानी रखा हो तो उसमें सूरज का प्रतिबिंब दिखता है। पानी हिलाओ तो प्रतिबिंब भी हिलता है, पानी फेंक दो तो प्रतिबिंब भी गायब हो जाता है और असल सूरज की रोशनी में मिल जाता है। वैसे ही मन रूपी बर्तन के शांत होने या मिटने पर जीव का भ्रम मिट जाता है और वो अपने ब्रह्म स्वरूप को पहचान लेता है। जैसा मुंडकोपनिषद कहता है, ब्रह्म वेद ब्रह्मेव भवति। जो ब्रह्म को जान लेता है वो ब्रह्म ही हो जाता है। ब्रह्म वेद ब्रह्मेव भवति। तो फिर प्रवृत्ति यानी काम में लगना और निवृत्ति यानी काम छोड़ देना, मुक्ति और बंधन, इनका भी खंडन किया गया है। उनके लिए जो कूटस्थ, निर्विवाद और स्वस्थित हैं। श्लोक 12। हाँ। और आखिर में तो उपदेश, शास्त्र, शिष्य, गुरु और जीवन का कोई भी लक्ष्य यानी पुरुषार्थ, इनका भी निषेध। उनके लिए जो निरुपाधि और शिव स्वरूप हैं। श्लोक 13। अब गुरु शिष्य परंपरा, शास्त्र, इन सब का भी निषेध। ये समझना तो और भी मुश्किल लगता है। देखिए, कूटस्थ का अर्थ है अचल, स्थिर। जैसे लोहार की निहाई होती है ना, एनविल, जिस पर हथौड़े से चोटें मारी जाती हैं पर वो खुद वैसी की वैसी ही रहती है। हाँ। आत्मा भी शरीर, मन और बुद्धि में जो अनगिनत बदलाव होते रहते हैं, जन्म, मृत्यु, सुख, दुख, विचार, भावनाएं, इन सब के बीच वैसे ही स्थिर, अचल साक्षी बनी रहती है। वो खुद ना तो किसी काम में लगती है, प्रवृत्ति, और ना ही किसी काम से हटती है, निवृत्ति। ये सब तो मन और शरीर के स्तर की बातें हैं। आत्मा तो केवल इन सब को जानने वाली, प्रकाशित करने वाली सत्ता है। अच्छा, वो साक्षी है बस। हाँ। और अब सोचिए, जो व्यक्ति स्वयं शिव स्वरूप हो गया, मतलब परम कल्याण, परम मंगल, जो सभी सीमाओं, उपाधियों, भेदों से परे हो गया, निरुपाधि, उसके लिए अब गुरु कौन, शिष्य कौन? कौन सा शास्त्र पढ़ना बाकी रहा, कौन सा उपदेश सुनना है, या कौन सा लक्ष्य पुरुषार्थ पाना शेष रहा? वो तो स्वयं ही पूर्ण हो गया। बात तो सही है। ये अद्वैत अनुभव की पराकाष्ठा है, चरम सीमा है। इसीलिए स्रोत में बार बार ये चेतावनी दी गई है
कि अष्टावक्र गीता और खासकर ये अध्याय बहुत सावधानी से सही संदर्भ में समझने की जरूरत है। हाँ, ये जरूरी है। क्योंकि अगर सिर्फ ऊपरी तौर पे देखें तो ऐसा लग सकता है कि ये धर्म, नीति, साधना, गुरु शिष्य परंपरा इन सब की जड़ें ही काट रहा है, जबकि असल में ये उस परम स्थिति का वर्णन कर रहा है जहां इन सब की जरूरत ही नहीं रह जाती, जहां ये सब अप्रासंगिक हो जाते हैं। बिल्कुल। और फिर आता है वो अंतिम श्लोक 14, जो मानो सारे निषेधों का सार हो। कहाँ है अस्तित्व या अनस्तित्व, कहाँ है एकता या द्वैत। अब और कहने से क्या लाभ, मुझसे कुछ भी उत्पन्न नहीं होता। ये तो एक चुनांत मतलब परम घोषणा लगती है। हाँ, ये वेदांत के अजातवाद का शिखर है। थियोरी ऑफ नॉन ओरिजिनेशन। अजातवाद। हाँ, इस सिद्धांत को बाद में गौड़पादाचार्य ने मांडुक्य कारिका में और योग वासिष्ठ जैसे ग्रंथों में और विस्तार से समझाया है। इसका मूल भाव ये है कि परमार्थ सत्य के दृष्टिकोण से ये सृष्टि, ये दुनिया कभी पैदा हुई ही नहीं। कभी पैदा ही नहीं हुई। हाँ, ये केवल एक प्रतीति है, मन का एक खेल है। जैसे सपने में हम पूरी दुनिया देख लेते हैं जो जागने पर नहीं रहती। अस्तित्व है या नहीं है, चीजें एक हैं या अनेक हैं, ये सारे सवाल और जवाब बुद्धि के स्तर पर ही काम करते हैं, जो इस सापेक्षिक दुनिया को समझने की कोशिश करती हैं। परम सत्य इन सभी बौद्धिक श्रेणियों से परे है। जनक का यह अंतिम वाक्य, किंचनोत्तिष्ठते ममा, मुझसे कुछ भी उत्पन्न नहीं होता, ये परम शांति, परम पूर्णता और परम अक्रियता की अवस्था का सूचक है। वहां कोई इच्छा नहीं, कोई कर्म नहीं, कोई उत्पत्ति नहीं, कोई हलचल नहीं, बस अपने आप में स्थित पूर्ण विश्राम। ये वो अवस्था है जिसे तर्क या बुद्धि से नहीं पकड़ा जा सकता। जैसा कैवल्योपनिषद में भी संकेत मिलता है, इसे केवल श्रद्धा, भक्ति और ध्यान योग के निरंतर अभ्यास से, जब चित्त अत्यंत निर्मल हो जाता है, तब प्रकट होने वाले सहज ज्ञान, इंट्यूटिव इंसाइट से ही अनुभव किया जा सकता है। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो अष्टावक्र गीता का ये 20वां अध्याय हमें राजा जनक के अनुभव के माध्यम से उस परम सत्य की एक, कह सकते हैं, दुर्लभ झलक देता है। हाँ, बिल्कुल दुर्लभ। एक ऐसी अवस्था जो हमारे जाने पहचाने सभी ध्वनियों, सभी अवधारणाओं, यहाँ तक कि अच्छे बुरे, बंधन मुक्ति, ज्ञाता ज्ञेय, साधक साध्य जैसे आध्यात्मिक भेदों से भी पूरी तरह परे हैं। ये एक अद्वैत, अचल, शुद्ध चैतन्य की स्थिति है। बिल्कुल। और जनक की ये जो निषेधात्मक, नकारने वाले शब्द हैं, वो शायद विरोधाभासी या निराशाजनक लग सकते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य हमें उलझाना नहीं है। तो क्या है उद्देश्य? बल्कि वो हमारी बुद्धि की सीमाओं को तोड़ने का एक प्रयास है, ताकि हम उस प्रत्यक्ष अनुभव की ओर इशारा समझ सकें जिसे शब्दों में बयान करना असंभव सा है। ये नेति की प्रक्रिया है। अच्छा, नीति। हाँ, जो अंततः उस परम सकारात्मक पूर्ण सत्ता की ओर ले जाती है, जो अकथनीय है, अवर्णनीय है। ये बहुत गहरा है। आज की इस बातचीत के बाद एक सवाल मन में उठता है, और शायद हमारे श्रोता भी इस पर विचार करना चाहें। जरूर। अगर परम दृष्टिकोण से, जैसा जनक कहते हैं, कुछ भी उत्पन्न नहीं होता, तो फिर ये जो दुनिया हम अनुभव कर रहे हैं, इसमें हमारे सुख, दुख, हमारे संघर्ष, हमारी ये खोज, इसकी प्रकृति क्या है? बहुत अच्छा सवाल है। इस रोजमर्रा के सापेक्षिक अनुभव और उस परम सत्य जिसमें जनक स्थित हैं, के बीच आखिर क्या रिश्ता हो सकता है? जरूर विचार कीजिएगा। बिल्कुल। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। ओम शांति ही।